नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छा ही रहोगे और अच्छा रहना ही चाहिए। दांत का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये लोग टालते ही रहते हैं। मैं इतने साल के करियर में देखा कि जितने डेंटल पेशेंट से मैं मिलता हूँ, उनका डेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है काफ़ी महीना और काफ़ी साल पहले भी होता है। इनफैक्ट हम लोग सारे लोग, आप खुद को भी पूछ सकते हो और खुद के रिलेटिव में भी देखोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डेंटल प्रॉब्लम है, ठीक से खा नहीं पाते हैं, नहीं तो कभी ना कभी पेन होता है, फिर भी डॉक्टर के पास जाते नहीं है। क्योंकि ये डेंटल प्रॉब्लम को ऐसे हम लोगों को लगता है कि उसको खींच सकते हैं जितना दिन तक खींचना है। बट क्या होता है ना, ये कोई भी बीमारी को आप जितना दिन खींचोगे, वो बीमारी आगे जाके आपको बड़ा सा तकलीफ देने ही वाला है। तो आज के स्पेशल एपिसोड में टॉक विद डॉक में मेरे साथ है डॉक्टर दिलराज जडेजा। डॉक्टर दिलराज जडेजा एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट है मुंबई में। सिर्फ डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर दिलराज एक एंटरप्रेन्योर भी है। उन्होंने आफ्ट केयर नाम पे उनके डेंटल क्लिनिक स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे से सालों साल से वो पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं और काफ़ी सारे सेटिस्फाइड पेशेंट उनके पास ट्रीटमेंट लेके गए। तो आज के स्पेशल एपिसोड में डॉक्टर दिलराज को वो 5 सवाल पूछने वाला हूँ जो हमेशा की तरह मैं पूछते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डॉक्टर दिलराज, मैं आपको सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा कॉमन डेंटल प्रॉब्लम क्या होता है? आपको क्या कॉमन डेंटल प्रॉब्लम लेके आपके पास पेशेंट आते हैं और आप खुद देखा है? नमस्ते। जैसे कि सर ने पूछा कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादातर अभी तो टीवी में ऐड आती है, दांत में कैविटी हो गया, दांत मसूड़ों से ब्लीडिंग आने लगा और पायरिया का प्रॉब्लम, ये कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स है। मतलब साधारण शब्दों में बोले तो दांत में दर्द होना। दांत में दर्द क्यों होता है? दांत में कैविटी है, दांत में खड्डा हो गया जहाँ पे खाना फंसता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। खाना फंसने की वजह से मसूड़ों में सूजन आ सकती है, मसूड़ों में से खून आने लगता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से पायरिया हो जाएगा। तो आइडियली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दांत में खड्डा होना। तो दांत में खड्डा होना सबसे बड़ा डेंटल प्रॉब्लम है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे खाना फंसने की वजह से मुंह में से दुर्गंध आने लगती है, बांस आने लगती है, दांत में सेंसिटिविटी होने लगती है, दांत बहुत घिस जाते हैं तो ठंडा पानी या फिर कुछ भी गर्म खाने पे या चाय पीने पे दांत में सेंसिटिविटी होने लगती है। वो भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डेंटल के। ये ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। थैंक यू डॉक्टर दिलराज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि डेंटल प्रॉब्लम को लोग क्यों एक्सक्यूज देते हैं? डेंटल प्रॉब्लम होता है तो लोग डॉक्टर के पास क्यों लेट पहुंचते हैं? ऐसे देखा जाए तो कंपेयर टू अदर डिजीज, डेंटल के लिए लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो आपके हिसाब से क्या इसका आंसर रहेगा? डेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोग उसको टालने की कोशिश क्यों करते हैं? एक तो प्रॉब्लम होता है कि दांतों में 32 दांत होते हैं, तो हमारे पास एक नहीं तो दूसरा दांत है, दूसरा नहीं तो तीसरा दांत है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि एक दांत चला गया तो चलेगा, हम दूसरे से चला लेंगे, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं कोई दांतों को ट्रीटमेंट करने। एक दांत में सड़न है तो बोलेंगे दूसरे से खा लेंगे, ये साइड से नहीं वो साइड से खा लेंगे, ऊपर से नहीं नीचे से खा लेंगे। ऐसा करके बहाने बना के उसको एक खींचते जाते हैं। इसलिए 32 दांत होने के कारण, जैसे हार्ट अगर एक है तो उसका ध्यान रखा जाता है, वो दांत 32 है, इसके लिए दूसरे रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है, इसके लिए लोग उसको अवॉइड करते हैं। दूसरा होता है कि डेंटल ट्रीटमेंट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है डेंटल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो भी डेंटल ट्रीटमेंट में सामग्री लगती है वो सब इम्पोर्ट होती है। इंडिया में कुछ नहीं बनता है डेंटल ट्रीटमेंट के मटीरियल के, इसलिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो मनी, एम से 2 M में मानता हूँ डेंटिस्ट्री में, मनी और मोटिवेशन। लोगों के पास पैसा होना चाहिए, इसके लिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि नहीं बाद में करेंगे। दूसरा मोटिवेशन, लोग खुद से तैयार नहीं होते उसको करने के लिए, मोटिवेटेड नहीं है डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए। मोटिवेशन हो सकता है कि पेन एक मोटिवेशन हो, दांत में दर्द है तो एक मोटिवेशन है, अगर दांत का दर्द कोई दवाई से लोग ठीक हो जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बट उसके कारण तक कोई नहीं जाता है। खड्डा एक कारण है, दांत में खड्डा होना एक कारण है, तो उसको ट्रीट करते तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट उधर दवाई से थोड़ा आराम हो गया तो लोग उसको अवॉइड कर देते कि नहीं जाने दो। जब ये खड्डा बहुत बड़ा हो जाता है, जब ये दांत टूटने लगता है या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, तभी लोग जाते हैं, जब तक दांत की हालत बहुत खराब हो गई रहती है या फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम हो गया रहता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं इसको। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा डॉक्टर कि एक कॉमन डेंटल प्रोसीजर बोल सकते हैं जो RCT, रूट कनल, तो आप ये रूट कनल के बारे में बता सकते हैं कि लोगों के माइंड में एक डर रहता है कि रूट कनल कराना है, कैसे होगा? ये नाम सुन के थोड़ा सा कनल, रूट, ये थोड़ा सा डर लगता है। तो आप बताएंगे रूट कनल क्या होता है और कैसे किया जाता है? रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है?
आइडियली अभी क्या होता है, इसको अवॉइड कैसे किया जाता है वो पहले मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सब लोगों को ये रूट कनाल ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा डरावना लगता है। तो इसको अवॉइड कब किया जाए? जब ये जैसे दांत में खड्डा हो उसको फील किया जाए तो वो खड्डा बढ़ेगा नहीं। जब खड्डा बढ़ेगा नहीं तो नस तक नहीं पहुंचेगा। रूट कनाल क्या होता है? दांत का नस का ट्रीटमेंट करना। तो जब भी खड्डा बहुत डीप चला गया, नस तक चला गया, तो उसका नस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसको रूट कनाल बोलते हैं। जैसे अंदर से नस को खोल के नस को साफ किया जाता है और उसके अंदर सीमेंट भर के उसके ऊपर कैप दिया जाता है, ये रूट कनाल ट्रीटमेंट है। रूट कनाल ट्रीटमेंट लोगों को थोड़ा सा डरावना इसके लिए लगता है क्योंकि उसमें मशीन यूज होता है जो थोड़ा सा आवाज करता है। तो एक तो आवाज से डर लगता है, उसमें हो सकता है कि छोटा सा एक इंजेक्शन देना पड़े, जो आजकल बहुत पेनलेस हो गया है। क्योंकि पहले डायरेक्ट इंजेक्शन देते थे, अभी तो लोकल एनेस्थेशिया के पहले स्प्रे आता है, एक जेल लगाते हैं, ताकि वो जेल लगने से वो एरिया पहले से सून हो जाता है, फिर इंजेक्शन दिया जाता है, तो जरा भी नहीं समझता है। तो वो पेनलेस हो गया है आजकल तो रूट कनाल। बट स्टिल तो लोगों को डर लगता है। इसके लिए बेटर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग उसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फीलिंग से। दांत में खड्डा है उसको भरो, या तो फ्लोराइड एप्लीकेशन करो ताकि दांत में खड्डा हो ना। फ्लोराइड से क्या होता है कि दांत के ऊपर एक लेयर पहले से बन जाती है जो दांत में सड़न होने से रोकता है। तो या तो फ्लोराइड एप्लीकेशन करिए या तो खड्डा है उसको भर दीजिए, ताकि खड्डा बढ़ेगा नहीं। तो रूट कनाल अवॉइड कर सकते हैं। अब रूट कनाल हो भी गया तो रूट कनाल कराना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रूट कनाल अगर आप नहीं कराओगे तो दांत आगे जाके निकालना पड़ सकता है, अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, पूरे दांतों में दूसरे दांतों में प्रॉब्लम हो सकता है। दांत की वजह से ये ओरल एक मुंह एक गेटवे है। अगर इसको हम अच्छे से ध्यान ना रखें, हमारा गेट अच्छा ना हो घर का, तो हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा। इसके लिए ये अगर अच्छे से हम लोग मेंटेन करेंगे तो हमारे शरीर में अच्छा होगा, क्योंकि 70% डाइजेशन यहाँ पे ही हो जाता है। जो हमारा सलाइवा है वो यहाँ पे ही खानों को अच्छे से मिक्स होगा सलाइवा, तो अंदर अच्छे से डाइजेशन होगा। तो इसलिए देखा जाता है कि जिनके मुंह में दांत अच्छे नहीं है उनको कब्ज का प्रॉब्लम होता ही है, उनको डायबिटिक प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। खाना अच्छे से डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं होता। सलाइवा मिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि दांत है ही नहीं। तो दांत वो लोग सीधा मुंह में जो भी खाना है सीधा अंदर निगल लेते, उसको चबाते नहीं, क्योंकि दांत है ही नहीं तो कैसे चबाएंगे। इसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स का जड़ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर इसका हम ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए दांत को बचाया कैसे जाए, तो इसको रूट कनाल करके बचाया जाता है। रूट कनाल क्या होता है? दांत, एक दांत होता है, उसका एक पूरा ऊपर हेड होता है, हेड, उसके अंदर नस होती है रूट। तो रूट के अंदर तक जब सड़न हो जाती है तब उसको हम लोग रूट कनाल करके सॉल्व करते हैं। रूट कनाल एक साधारण से छोटा सा एनेस्थेटिक स्प्रे देते हैं, पेनलेस होता है, एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं और फिर उसके अंदर नस को साफ करके एक ही विजिट में हाफ एन आवर का ट्रीटमेंट है। आइडियली कभी कभी 2 विजिट लगते हैं। तो बहुत ही सेफ, बहुत ही सिंपल इलाज है जिससे दांत बचाया जा सकता है। और अगर दांत बच गया तो तुम्हारा पूरा शरीर को उसको फायदा हो सकता है। इसके लिए रूट कनाल करके दांत को बचाना अच्छी चीज है। बट रूट कनाल को भी अवॉइड किया जा सकता है अगर हम उसको फीलिंग करें या फ्लोराइड एप्लीकेशन करें, तो उससे दांत में खड्डा आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और रूट कनाल से बच जा सकते हैं। अगर रूट कनाल हो भी गया तो भी डरने जैसा बात नहीं है, बहुत सिंपल और सेफ प्रोसीजर है। अभी जो सवाल मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, ये सुन के आपको लगेगा ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या सही टाइम है, क्या कौन से समय है जहाँ पे किसी को डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए? तो राइट टाइम टू विजिट अ डेंटिस्ट, आप इसके बारे में बता सकते हैं? टाइम, डॉक्टर के पास जाने का सही समय, राइट टाइम, हमको जब भी जरूरत ना हो तभी जाने का है। आइडियली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको कुछ प्रॉब्लम होता है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो एक्चुअली सही समय नहीं है, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, मतलब हम कुछ इमरजेंसी में है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट के पास लोग कब जाएंगे? पेन होगा तभी। आइडियली पेन ना हो पहले ही हमको जाना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। चीज़ों का प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके लिए सही समय ये है कि हम हर 3 महीने में या 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाए, उनको दिखाए कि हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ये सही समय है। एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ डेंटिस्ट को जाके यूं ही दिखा दीजिए कि कोई प्रॉब्लम है नहीं है, यही सही समय है। जब पेन ना हो तब भी डेंटिस्ट के पास जाना सही समय होता है, ना कि पेन है तभी डॉक्टर के पास जाना सही समय वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है दांतों में स्पेसिफिकली, कि हमारे आंख हमारे दांत तक पहुंच नहीं पाती, तो हमको खड्डा है नहीं है वो समझ में नहीं आता है, और हम लोग या टूथपिक से या फिर कुछ नुकीली चीजों से चेक करते हैं, वो गलत है। उससे खड्डा हो सकता है, उससे इंपॉर्टेंट टिश्यू डैमेज हो सकता है। इसके लिए वो सब चीजें घरेलू इलाज ना करके हम एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट के पास जाए, उससे दिखाए, वो अच्छे से उनको चेक कर सकते हैं क्या है क्या नहीं,
और आपको बता सकते हैं कि ये आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन या आपके फीलिंग से ये चीज़ें बची जा सकती है, जो अगर हम टाइम पे करा ले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम न होने से हम बच सकते हैं। तो सही समय है कि एवरी 3 मंथ्स, हम बोलते ही है हमारे यहाँ पे कि एवरी 3 मंथ्स डेंटिस्ट को जाके दिखाया जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे जाके। और कोई भी डॉक्टर को दिखाने का सही समय यही होता है जब भी हमको डॉक्टर की जरूरत ना, तभी ही मिला जाए, ताकि आगे जाके हमको कोई डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आज पूरे दुनिया पूरे देश एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के मन में डर है कि डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा, और डॉक्टर के क्लिनिक में गए तो हो सकता है कि कुछ बीमार होके आ जाए। कोविड का जो डर है लोगों के मन में आज भी है। तो ये डेंटल प्रॉब्लम जब सोचते हैं तो क्योंकि कोरोना भी मुंह से और नाक से और आँख से, जैसे ये फेशियल पार्ट है इसमें से ही फैलते हैं, तो लोग एक डर के साथ जी रहे हैं। तो अगर जिसको बहुत डेंटल प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाने के लिए डर रहे, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो, और किस तरह से डेंटिस्ट अभी प्रोटेक्शन लेके काम कर रहे हैं, और उनमें उनका कितना डर है और डॉक्टर का क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप बताएंगे तो अच्छा होगा। कोरोना और डेंटल ट्रीटमेंट, कोरोना में ऐसा एक मान्यता हो गई है कि कोरोना में डेंटल ट्रीटमेंट बहुत रिस्की है। हाँ, डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये डेंटिस्ट के लिए रिस्की है, पेशेंट्स के लिए नहीं। क्योंकि डेंटिस्ट लोगों को पेशेंट के मुंह में काम करना पड़ता है और मुंह से ही कोरोना फैलता है, तो इसके लिए डेंटिस्ट लोगों के लिए बहुत रिस्की है। बट डेंटिस्ट लोगों ने, और पहले से, आज नहीं, कोरोना के समय में नहीं, डेंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ों का पहले से ध्यान रखा है। क्योंकि आप कभी भी कोई डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो देखेंगे कि वो फेस मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स पहन के ही कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसकी तैयारी डेंटिस्ट की पहले से थी। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना में हुआ है, पहले से डेंटिस्ट लोग अपना एप्रन, अपना फेस मास्क, फेस शील्ड ये सब पहनते ही थे। तो इसके लिए उन्होंने उसकी तैयारी की हुई। अच्छा, अभी उसके से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक क्यों ना फैले नहीं, इस चीज़ का कैसे ध्यान रखा जाए। तो डेंटिस्ट लोगों ने भी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, हेपा फिल्टर्स लाए हैं, थोड़ा स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स पे वर्क किया है। हम सब डेंटिस्ट लोगों ने मिलके एसोसिएशन में डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे अच्छी डेंटल सर्विस दी जाए। तो आइडियली हमारे एक गाइडलाइंस नहीं आई है, जिसके हिसाब से हम अभी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट रिस्की नहीं है अभी कोरोना के समय में, कि उस तरह की हमने तैयारी की है। हाँ, बट हम चाहेंगे कि जिस पेशेंट को बुखार या सर्दी या खांसी या गले में खराश हो या मुंह में छाले हो, वो डेंटल ट्रीटमेंट थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें, ताकि वो दूसरों को फैलाए नहीं। इसके लिए ये चीज़ तो हर पेशेंट ने समझनी चाहिए। और आइडियली देखा जाए तो ये एक डेंटिस्ट के पास से कोरोना का एक आइडिया जल्दी मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है कोरोना में, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि उसकी टेस्ट चला जाता है, या तो उसको मुंह में अल्सर्स आने लगते हैं। तो ये कौन अच्छे से देख पाएगा? एक डेंटिस्ट को तुरंत समझ जाता है कि ये अल्सर हो गया है, उसके गले में खराश हो गया है, उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये कोरोना के सिम्टम्स है। तो ये डेंटिस्ट तुरंत पेशेंट को बता सकता है कि आपके मुंह में छाले हैं, आपको ये हिस्ट्री अच्छे से ली जाए तो पता चल सकता है। तो एक डेंटिस्ट बहुत अच्छे पोजीशन पे है बताने के लिए कि ये आपके कोरोना के अर्ली सिम्टम्स है, तो आप जाके जांच कराइए और इसका ट्रीटमेंट करिए। और कोरोना अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली टेस्टिंग से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसको टेस्ट ना किया जाए और इसका इलाज ना किया जाए तो ये हो सकता है कि थोड़ा आगे जाके ये थोड़ा सा हमको सीवियर हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि डेंटल प्रॉब्लम को कम करने के लिए ऐसे कोई घरेलू उपाय है जो अपने लोगों को अपनाना चाहिए, जिससे डेंटल प्रॉब्लम कम हो सकते हैं? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खे दांत के लिए बहुत कम है, क्योंकि दांत में आइडियली हम लोग, दांत में प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि दांत में खड्डा, वो तो घर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि दांत में खड्डे को भरा जा सके। इसलिए आइडियली कोई होम रेमेडीज नहीं है कि दांत के खड्डे को घर पे ही हम भर सके। बट हाँ, हम घरेलू नुस्खा दांत को खड्डा होने से, दांत में खड्डा होने से, या मसूड़ों में सड़न होने, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने से, मतलब खून आने से, या फिर हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, हमारी स्माइल हेल्दी रहे, हमारे दांत हेल्दी रहे, ऐसे इसके लिए थोड़े से होम रेमेडीज है जो हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि 2 टाइम ब्रश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2 टाइम, सुबह उठने के बाद, रात को खाना खाने के बाद, मतलब सोने से पहले हम ब्रश करें। 2 टाइम ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घरेलू बहुत अच्छा उपाय है कि हम इसे मेंटेन करेंगे तो दांत में सड़न नहीं होगी, दांत में खड्डा नहीं होगा। खड्डा कब होता है? जब दांत में खाना फंसता है। अगर दांत में खाना 2 घंटे से ज़्यादा फंसे, कोई भी दांत खाना फंसने की वजह से एसिडिक
एसिड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से दांत में खड्डा होने के चांसेस होते हैं। तो खाना ना फंसे तो दांत में खड्डा नहीं होगा। इसके लिए 2 टाइम ब्रशिंग। दूसरा हो सकता है कि हम कुछ भी खाएं तो एक अच्छे से रिंस करें। रिंस करके जरूरी नहीं हम बाहर थूके, कुछ भी खाए अच्छे से गार्गल करें और मुंह में उतार ले। अच्छे से मतलब जोर जोर से रिंस करना चाहिए। रिंस में बबल आने चाहिए, जो बबल में एक लेटेंट एनर्जी जो दांत पे एक क्रैश होके अपनी लेटेंट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, जहां से वो खाना फंसा हुआ चीज वहां से निकल जाएगा और मुंह में आ जाएगा। तो आप उसको निगल सकते हैं या थूक सकते हैं। आइडियली उसे निगल लेना चाहिए तो बेटर होता है, क्योंकि उसके ऊपर अच्छा सलाइवा कोट होता है तो वो डाइजेशन में भी काम आता है। तो ये 2 चीजें कर सकते हैं। तीसरी एक चीज हम कर सकते हैं कि हर 3 मंथ्स में डॉक्टर्स के पास जाके मिलाए। ये भी एक रेमेडी में ही है कि हर बार मिल के आएंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स एकदम इनिशियल स्टेज में ही सॉल्व हो जाए। दूसरा, खाना हम लोग रॉ खाना खाना चालू करें। अभी क्या हो गया, हमारा डाइट ज्यादातर प्रोसेस्ड या फिर हाईली कुक्ड फूड में हो गया है। सॉफ्ट फूड हमको पसंद आता है जो दांत में चिपकता है, शुगरी फूड जो हमको दांत में चिपकता है। तो हम चाहेंगे कि रॉ फूड, मतलब एप्पल खाए रॉ, कच्ची चीजें खाना ट्राई करें जो फाइब्रस होती है, जो दांत के ऊपर रफेज प्रोवाइड करे, जो अंदर भी पेट में भी रफेज प्रोवाइड करेगी। तो आपका पेट का भी सफाई मेंटेन रहेगा और दांत की भी सफाई मेंटेन करेगी। तो फाइब्रस फूड, कच्ची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे रॉ खाया जाए, जिसकी वजह से दांतों में रफेज और गम्स पे थोड़ा सा प्रेशर आए ताकि गम्स भी हेल्दी रहे। हम लोग आइडियली क्या करते हैं, दांत की ध्यान रखते हैं, गम्स की ध्यान नहीं रखते। तो गम्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फाइब्रस फूड गम हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ब्रशिंग के साथ साथ हम एक काम अभी भूल गए हैं कि हमको सुबह सुबह ब्रशिंग करने के बाद जब हम गार्गल करते हैं तो एक फिंगर टिप से सिर्फ हल्के से सब गम्स को थोड़ा सा हल्का सा गम मसाज कर दिए। गम मसाज करने से गम्स में रेजिलियंसी आएगी, वो इलास्टिक होता है तो वो थोड़े रेजिलियंट होंगे और गम्स भी हेल्दी होंगे। और एक थंब से हम हमारा पैलेट को क्लीन किया जाए। एक्चुअली आइडियली पैलेट ऐसी चीज है, ऊपर का टाड़ू ऐसी चीज है जहाँ पे कुछ चीजें क्लीन नहीं होती। हम पानी भी पीते हैं तो सीधा निकल लेते, खाना भी खाते हैं तो निकल लेते, तो हमारा टाड़ू क्लीन नहीं होता है। इसलिए टाड़ू क्लीन करने के लिए स्मॉल ये अपना थंब ले और हल्के से उसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। तो आप देखेंगे बहुत सारा म्यूकस जमा होता है ऊपर, वो भी साफ हो जाएगा। और ये अपने ब्रेथ मतलब हमारी सांसें जो हमको दुर्गंध आती है मुंह से, वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दुर्गंध हमारे टाड़ू से आती है, वहां पे म्यूकस जमा होता है। इसकी वजह से वो साफ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है तो हम टंग को भी क्लीन करें, टंग क्लीनर आता है उससे भी टंग क्लीन हो सकती है, वो भी एक साफ करेंगे तो दुर्गंध मिट जाएगी, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये छोटे से होम रेमेडीज है जो कर सकते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलराज, आपने आपका कीमती टाइम जो मुझे दिया है और मेरे ऑडियंस को इसके बारे में, डेंटल रिलेटेड कंप्लेंट के बारे में आपने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिया। होप ये बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। और फिर से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप इतना आपके बिजी स्केड्यूल में से ये टाइम निकाल के दिया। तो दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर इस तरह से और भी वीडियो देखना है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं दूसरे कोई नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ।